झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ मोदी परिवार में शामिल हुई सीता सोरेन अपने ही परिवार पर हमलावर है। बीजेपी में शामिल होने के बाद आज पहली बार रांची पहुंची और यहां आते ही उन्होंने सोरेन परिवार पर निशाना साधा है। एक के बाद एक उन्होंने कई आरोप सोरेन परिवार पर लगाया। जिस तरह कभी भाजपा नेता दुर्गा सोरेन की मौत को अस्वाभाविक मानकर जांच की मांग उठाते थे, आज सीता सोरेन ने भी उसी मांग को दोहराया है। उन्होंने पहली बार बीजेपी कार्यालय में कदम रखते ही कह दिया कि मुझे भाजपा में वह सम्मान मिल रहा है जो पिछले 14 सालों में मुझे अपने परिवार में नहीं मिला। गौरतलब है कि सोरेन परिवार से सीता सोरेन वह पहली शख्स बन गई है जिन्होंने भाजपा कार्यालय में कदम रखा हो। आज सीता सोरेन के तेवर बदले बदले नजर आ रहे थे। वह आत्मविश्वास से लबरेज दिख रही थी। ऐसा लग रहा हो मानो जिस हक अधिकार की उनको सालों से लालसा थी वह भाजपा में आते ही उनको मिल गई है। यहाँ तक कि भाजपा में एंट्री के साथ ही बीजेपी नेताओं से उनकी बातें भी मेल खाने लगी है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसी मुद्दे को उठाया जो कभी भाजपा नेताओं की तरफ से उठाया जाता था। गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे अक्सर स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की मौत की जांच की मांग उठाया करते थे। आज सीता सोरेन ने भी वही बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। जिस तरह से निशिकांत दुबे कहा करते थे कि सीता सोरेन किसी स्वार्थ के लिए भाजपा में नहीं आई, उसी तरह आज सीता ने भी कहा मेरा भाजपा में आना व्यक्तिगत निर्णय है, कोई षड्यंत्र नहीं। सीता अपनी देवरानी कल्पना मुर्मू सोरेन पर भी हमलावर दिखी। वह कह रही थी जिस दिन कल्पना मुर्मू सोरेन गिरिडीह गई, वहां से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की, उस दिन उन्होंने मेरे पति का नाम नहीं लिया था। यह मेरे पति का अपमान है जो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीता सोरेन बीजेपी के गुणगान करते नहीं थक रही थी। उन्होंने कहा कि मोदी जी के विशाल परिवार में आने के बाद मुझे खुशनुमा वातावरण मिला। मुझे 14 साल के संघर्ष में वह सम्मान जेएमएम में नहीं मिला जिसकी मैं हकदार थी। मेरे पति दुर्गा सोरेन और ससुर शिबू सोरेन ने झारखंड को अलग राज्य बनाया। दुर्गा सोरेन जी का अहम योगदान रहा था इस राज्य को बनाने में। वो वंचित शोषित के लिए काम करते थे, लेकिन बाद में उनका सपना अधूरा रह गया। मेरे पति के सपने को जेएमएम ने पूरा नहीं किया। मेरे छोटे छोटे बच्चों को मैंने किस तरह पाला है यह मैं ही जानती हूँ। मेरे बच्चों को और मुझे किस पीड़ा का सामना करना पड़ा यह सिर्फ मुझे पता है। मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पहले जब मेरे ससुर की तबीयत ठीक थी तब वह हमें देखते थे, लेकिन जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तब हमें अलग थलग रखा गया। मैंने जो यह निर्णय लिया वह मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। सीता सोरेन ने कहा मोदी जी की विचारधारा से ही विकास होगा। केवल भाजपा में ही महिलाओं का विकास है। जब तक दुर्गा सोरेन जी थे तब तक पार्टी का नीति सिद्धांत ठीक था। आज उनके नहीं रहने पर सभी मूल भावनाओं से भटक गए हैं। आज दलालों की मनमानी चलती है। ऐसे में हमारे झारखंड के आदिवासी मूलवासी का विकास कैसे होगा? ये झारखंड अभी तक अंधेरे में डूबा हुआ है। हमको इसे उजाले में लाना है, इसलिए मैंने यह कदम उठाया। दुर्गा सोरेन जी का सपना भाजपा के सिद्धांतों पर चलकर ही पूरा होगा। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in